चलिए, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके ये एक 6 साइड बचा हुआ है, तो वो आप खुद लगा लीजिएगा। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब नीचे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उसमें एक्स के प्लेस पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यही बताना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। ये जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं उनमें से मान ले चलिए मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक एंगल जो है वो 50 डिग्री है, प्लस दूसरा क्या है 130 डिग्री, प्लस तीसरा क्या है 120 डिग्री, और प्लस एक क्या है एक्स। अच्छा मुझे ये बताइए ये कौन सा फिगर है। ये इसमें 4 साइड है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे चारों एंगल का सम कितना होता है, अभी आपने सीखा है कितना होता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बस अब क्या करेंगे, हम ये तीनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। 120 प्लस 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 50 180, 180 में 20 200 प्लस ये 300, तो ये हो जाएगा आपका 300, और प्लस यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 300, तो आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इसका मतलब x के प्लेस पे क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ऐसे ही बाकी जितने भी इसमें फिगर्स दिए हुए हैं उन सबको आप खुद ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो फिर मुझसे आप पूछिएगा। एक लास्ट जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी वही है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको केवल x नहीं बल्कि यहाँ 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, x, y और z। उन तीनों का बताना है सम कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें 2 पार्ट है, तो मैं केवल एक बताऊंगा, बाकी एक आप खुद करिएगा। चलिए, इसमें पहला वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, देखिए इस फिगर में आपके 3 वेरिएबल हैं x, y और z। इन तीनों का सम बताना है आपको, x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, कितना होगा यही बताना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। देखिए आपको एक बात बता दूं कि ये जो फिगर है, इस फिगर में चाहे वो x हो, चाहे y हो या फिर z हो, ठीक है, ये तीनों जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक साइड को जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं तो वो जो बाहर की तरफ ये एंगल बनता है, इसी को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस फिगर में नोट करेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि ये जो एक्स है या वाई या फिर जेड है, ये तीनों क्या एक्सटीरियर एंगल है। वैसे तो आपको बता दूं मैं कि एक्सटीरियर एंगल के सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी फिगर में, उनका जो सम होता है वो 360 होता है। बट हम यहाँ सिर्फ इतना लिख करके छुट्टी नहीं पा सकते, हमें इसे देखना होगा कि क्या सच में 360 होता है या नहीं। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। यहाँ देखिए ये जो एक है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री बन रहा है और प्लस एक एक्स बन रहा है। आपने पिछले क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, वो टोटल होता है 180 होता है। ठीक है, तो देखिए 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। सेम वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम, तो z और 3 ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, तो सॉरी 3 नहीं है 30 है, तो z और 30 ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसका मतलब z प्लस 30 इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 को उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। प्लस ऐसे ही ये y, ठीक है, y कितना होगा, तो y को पता करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी लगानी होगी। वो क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, जो मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में एक यहाँ पे 90 है, एक 30 है, और ये नहीं पता है हमको। ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कैसे, 90, देखिए यहाँ पे 90 प्लस 30 और प्लस ये जो अंदर एंगल अननोन एंगल है इसको मान लेते हैं हम a। तो 90 प्लस 30 180, 120 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 120। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस जो a हमने इस ट्रायंगल में माना था, इस a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये अंदर वाला जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो हम बाहर वाला पता कर सकते हैं। बाहर वाला पता करने के लिए क्या करना होगा, बाहर वाला पता करने के लिए चलिए 60 और प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है।
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब इस तरीके से हमें तीनों एंगल की वैल्यू पता चल चुकी है। x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू आपका आया था 90 डिग्री, z इज इक्वल टू कितना आया था, z इज इक्वल टू आया था 150 डिग्री, ठीक है। और प्लस a जो हमने सॉरी a नहीं, हमें y की वैल्यू चाहिए थी, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 यहाँ पे था a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना आ जाएगा टोटल, आप इसे ऐड करेंगे तो आप देखिएगा 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी फिगर हो, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360 होता है। ये मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, आप क्या करिएगा, आप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला ये सॉल्व करिएगा, आप पाएंगे कि इसके भी जो सारे एक्सटीरियर एंगल हैं जो कि क्या क्या है, एक है आपका x प्लस दूसरा क्या है y प्लस तीसरा क्या है z और चौथा क्या है w, इसका भी जो सम आएगा वो 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। चलिए बाकी का जो है अब वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है।